जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब जेबीटी भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि 19 जून को ये जेबीटी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं सचिवालय का घेराव करने के लिए। लगातार इनकी ओर से ये डिमांड उठाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जब तक फैसला नहीं आता भर्ती प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तो यहाँ काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया और उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां भी दे दी। अब आरोप इन जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से ये लगाया जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों के पास जो जेबीटी टेट है वो गलत तरीके से हासिल किए गए जेबीटी टेट है, यानी कि फर्जी वो उन्हें करार दे रहे हैं। और अब इसके बाद जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह से जेबीटी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट साझा किया था जिसमें उनका ये कहना था जेबीटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जल्दी ही सरकार से इस मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन पिछले कल एक और स्टेटमेंट फिर विक्रमादित्य सिंह के सामने आ गई जिसमें उनका कहना था कि बीएड के साथ भी वो अन्याय नहीं होने देंगे, कोई बीच का रास्ता दोनों पक्षों के लिए निकाला जाएगा, यानी कि दोनों वर्गों के लिए बीच का रास्ता निकालने की अब यहां बात हो रही है। अब जेबीटी अभ्यर्थी इसके बाद रोष में आ गए हैं। उनका ये मानना है कि बात अधिकारियों की हो या सरकार की हो तो केवल यहाँ मीठी गोलियां दी जा रही है। अब इनके सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए ये 19 जून को सचिवालय का घेराव करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, एक बात इनकी ओर से बार बार दोहराई जा रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। इस प्रोसेस को आनन फानन में आगे बढ़ाया गया, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, उसके बाद नियुक्तियां भी दे दी गई। हालांकि ये कंडीशनल नियुक्तियां शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से बताई जा रही हैं, लेकिन जेबीटी अभ्यर्थियों का ये मानना था कि जब इंतजार किया जा सकता था फैसला आने तक तो होना चाहिए था ये इंतजार, और ना कि आनन फानन में इस तरह से रिजल्ट तैयार कर नियुक्तियां उन बीएड अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए थी जिनके पास जेबीटी टेट भी फर्जी है। इस तरह की दलील जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से सामने आ रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस में बीएड को पात्र बनाने की बात की गई थी, इसीलिए इन भर्तियों में बीएड को मौका मिला है। बाद में जो फैसला आएगा उसे मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर फिर नियुक्तियां की जाएंगी, यानी कि कंडीशनल नियुक्तियां जो दी गई हैं फिर कुछ एक वर्गों से, यानी कि अगर बीएड अभ्यर्थियों की बात करें उनसे ये नियुक्तियां वापस भी ली जा सकती हैं। अब कंप्यूटर शिक्षकों